बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने जो कंप्लीट किया है अपना सबक वो था कैश बुक। को हमने तकरीबन ए टू जेड समझा दिया है और कैश बुक के फ़ौरन बाद हमें बैंक बुक करनी थी ताकि हम पूरा कंप्लीट जो हमारे कैश ट्रांसैक्शन है, चाहे वो कैश के ज़रिए हो रही हो या बैंक के ज़रिए हो, तमाम चीज़ों को कवर कर दें। लेकिन इसके अंदर कुछ सवालात अभी बीच में उठे। साथियों ने कहा, हमारे ऑफिशियल्स ने, कि भाई ये जो आप इसके अंदर कोड ऑफ अकाउंट दिखा रहे हो, हेड ऑफ अकाउंट दिखा रहे हो, वाउचर्स दिखा रहे हो, क्या चीज़ है भाई, ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा, ये आप क्या कर रहे हो, कहाँ से लेके आए हो। तो मैंने जिक्र किया था जब हम काम कर रहे थे उसी वक्त मैंने कहा था ये कोई मुश्किल बात नहीं है। लिहाजा अब हम पहले ये दो चीज़ें समझा देते हैं, फिर बैंक बुक की तरफ आएंगे। तो इस वक्त स्क्रीन पर आप देखें हमारे पास जो है वो हेड एंड कोड ऑफ अकाउंट्स हमारे सामने है। ठीक है, ये है बाय डॉक्टर ऑफ अकाउंट्स। जो अकाउंट्स के डॉक्टर हैं उन्होंने रिसर्च की है कि क्या होना चाहिए, तो उन्होंने बड़ा मिनिमम सेट बनाया है। ठीक है, यहाँ पर ये सीरियल नंबर दे दिए हैं। एक्चुअली जनरल लेजर के 5 डिपार्टमेंट हैं। 5 डिपार्टमेंट को हम कोडिंग करते हैं, हेड ऑफ अकाउंट उसके देते हैं। वो बिल्कुल इसी तरह जैसे शनाख्ती कार्ड होता है, उसके ऊपर एक नंबर होता है और एक नाम होता है। उस नाम और नंबर से किसी भी इंसान के लिए भी, किसी भी शख्स को सारी दुनिया में ट्रेस किया जा सकता है। पूरी डिटेल हमें उस आइडेंटिटी कार्ड के नंबर से मिल जाती है। बिल्कुल इसी तरह जीएल चूँकि मदर बुक है, पूरी की पूरी जो अकाउंटिंग को कंट्रोल करती है, लिहाजा इस पर भी हमने तमाम अकाउंट्स के नंबर दिए हैं ताकि कहीं से भी कोई अकाउंट हमें चाहिए, उसकी डिटेल चाहिए तो हमें फ़ौरन मिल जाए। स्क्रीन पर आप देखें, सबसे इसके 5 डिपार्टमेंट है। पहला डिपार्टमेंट एसेट, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा प्रोप्राइटरशिप है, चौथा रेवेन्यू है और सबसे बड़ा डिपार्टमेंट एक्सपेंसेस है। इसी हिसाब से इसके कोडिंग की गई है। 001 से 020 एसेट को दे दिया है, लायबिलिटी को 011 से 020 तक दे दिया है, प्रोप्राइटरशिप को 021 से 030 तक दिया है। अगला डिपार्टमेंट है रेवेन्यू को 031 से लेके 040 तक दिया है। उसके बाद जो आखिरी जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है एक्सपेंसेस का कहलाता है, वो हमने 041 से लेके 100 तक लेके गए। बस ये टोटल यहाँ से 001 से लेके 100 तक ये इसकी रेंज है। अब हम इसको पॉइंट इसमें डालकर या ABC करके से बहुत बड़ा कर सकते हैं, लेकिन टोटल कहानी इसकी इतनी सी है। ठीक है, अब इसको चार्टर अकाउंटेंट ने ज़रा बड़ा किया है। ये नीचे आ जाइए, बाय चार्टर अकाउंटेंट्स। चार्टर अकाउंटेंट इसी चीज़ को थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं कि जो असेट्स है उसको 10,000 से 20,000 में लेके गए। लायबिलिटी जो दूसरा डिपार्टमेंट है उसको 21,000 से 30,000 तक लेके गए। प्रॉपर्टी जो तीसरा डिपार्टमेंट है उसको 31,000 से 40,000 तक ले गए। और रेवेन्यू जो चौथा डिपार्टमेंट है उसको 41,000 से 50,000 तक ले गए। और आखिर में जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है चार्टर अकाउंटेंट ने उसकी एक बड़ी रेंज दी है, वो है 51,000 से 1 लाख तक जा रहा है। अच्छा, इसके बाद कंप्यूटर वाले लोग आ जाते हैं। कंप्यूटर वाले कहते हैं हम भी कोडिंग करेंगे, तो वो क्या करते हैं 1 या 2 ज़ीरो हर डिपार्टमेंट में बढ़ा देते हैं, तो इस तरह से उनकी कोडिंग हो जाती है। तो कोडिंग का जो मसला है कोई बहुत बड़ा नहीं है, थोड़ा सा आप इसको गौर करके देखें, कोडिंग हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं। अगली चीज़ हमारे पास है वाउचर्स। वाउचर्स जो हैं इसकी 4 किस्में, जैसा कि आप ऊपर देखें काइंड ऑफ वाउचर्स के अंदर देयर आर 4 काइंड ऑफ वाउचर्स। पहला है क्रेडिट वाउचर, इसको रिसीट वाउचर भी कहते हैं, और इसको इस तरह से लिखा जाता है CV नंबर करके इसके डाला जाता है। दूसरा जो है डेबिट वाउचर पेमेंट वाउचर कहलाता है, और ये PV नंबर के हिसाब से नाम से इसको शॉर्ट करके हम लिखते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगला जो वाउचर है वो जनरल वाउचर है। ये यूज़ फॉर एडजस्टमेंट, ज़्यादातर एडजस्टमेंट के लिए यूज़ होता है। हालांकि जनरल वाउचर से तो पूरी अकाउंटिंग चलती है, तमाम चीज़ें जनरल वाउचर पर डिपेंड करती है। बल्कि हमारे अकाउंटिंग साइकिल के अंदर तो जनरल वाउचर ही सब कुछ है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जनरल वाउचर हम सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो जनरल वाउचर जो ये आप देख रहे हैं इसका जेवी नंबर आ जाता है। आखिरी एक छोटा वाउचर है, वो है पेटी कैश वाउचर। बाज़ कंपनियों में इसको इस्तेमाल करते हैं, बाज़ कंपनियों में पेटी कैश वाउचर यूज़ ही नहीं किया जाता। बहरहाल पेटी कैश वाउचर है, इसको स्मॉल पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उसको हम इस तरह से लगते हैं, पीसीवी नंबर डालते जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हमें ये देखना है कि इनकी शक्लें क्या हैं, किस तरह से ये हमारे पास ये वाउचर जो है इनकी शक्ल है। तो सबसे पहले जो हमें टॉप पर जो हमारे आता है पहला, कि हम सबसे पहले तो हम पैसे लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। तो ये पहला वाउचर हमारे पास है रिसीट वाउचर। रिसीट वाउचर ये कंपनी का नाम आ गया। अब यहाँ पे वाउचर का नंबर टॉप पे है और वाउचर की डेट ये टॉप पर है। उसके बाद जिन हिसाब से लिया, रिसीट विद थैंक्स, जिस कंपनी से, जिस हिसाब से, जहाँ से भी पैसे आए वो यहाँ लिखे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद किस तरह लिए गए, कैश लिया गया है, पेपर लिया गया, डिमांड ड्राफ्ट लिया गया, चेक लिया गया, जो भी चीज़ उसने हमें दी है वो यहाँ पे लिख देंगे, तो उसका नंबर यहाँ पे डाल देंगे। फिर ये फर्दर यहाँ पे कॉलम बनाए गए हैं, कोड है, कोड नंबर है, डिस्क्रिप्शन उसकी दी गई है और अमाउंट है। यहाँ पे हम कोड नंबर डाल देते हैं और डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि क्या चीज़ है, और यहाँ पर हम पैसे लिख देते हैं, नरेशन लिखते हैं कि ये वाक़या क्या था, हुआ क्या था, कि किस तरह से कैश आया, किसने दिया, क्यों दिया, तमाम कहानी लिखते हैं। और जब तमाम कहानी लिख लेते हैं तो जो ज़िम्मेदार लोग हैं, एक शख्स तो इसको बनाता है तो वो यहाँ पे साइन कर देता है, प्रीपेयर बाई, दूसरा आदमी उसको चेक करता है और जो सबसे सीनियर आदमी उसका अप्रूवल देता है। जब तमाम कार्रवाई हो जाती है तो फिर ये हमारे पास कैश बुक या बैंक बुक में जाता है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच यहाँ तक।